जय श्री कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम भगवान। पहले अध्याय में आपने सुना श्री कृष्ण भगवान के अवतार लेने से पहले की कहानी और कैसे कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया क्योंकि वह यदु भोज तथा अंध वंशों का प्रमुख राजा था। कैसे कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया था और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। अध्याय नंबर 2। देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी राजाओं से भी मैत्री स्थापित की। उस समय जरासंध मगध प्रांत आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली थी। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वत की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। जब श्री कृष्ण की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन प्रवेश किया। जब वासुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस सूर्य की भांति लग रहे थे जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती हैं। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे सामित अग्नि या दुरुपयोग विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दोवे सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई वस्तु अवश्य है, किंतु कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने के लिए श्री कृष्ण का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण हैं, अतः यह निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान श्री विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है। यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया।
श्री भगवान के प्रति दुश्मनी के सागर में निगम वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के विषय में ही सोचने लगा। कंस का मन भगवान श्री विष्णु के विचारों में इतना लीन था, फिर भी वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अनेक देवी देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना किसी को कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार देवताओं ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे, सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी लीलाएं ही हैं। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। इस प्रकार सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति की। श्री भगवान की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे कर सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। इस तरह अध्याय नंबर 2 देवताओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति का समापन होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए श्रीमद् भागवतम। पूरी श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।